इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो निर्देश हैं उसमें किसी भी प्रकार से प्रत्याशी के प्रचार करने पे रोक नहीं है, लेकिन उनकी संख्या निर्धारित कर दी गई है। वो रैली नहीं कर सकते, पदयात्रा नहीं कर सकते, वो रोड शो नहीं कर सकते, लेकिन 5 से कम संख्या में अगर वो घर घर जाते हैं तो उस पर रोक नहीं है। जितने भी लोगों के फ़ोन प्रत्याशियों के या भावी प्रत्याशियों के हम लोगों के पास आते हैं, कंट्रोल रूम पे जानकारी के लिए फ़ोन आते हैं, उन सबको ये गाइडलाइन बताई जाती है। अधिकतर लोग इसका पालन कर रहे हैं। कहीं भी इसकी वायलेशन होगी तो निश्चित रूप से उस पर उसी दिन कार्रवाई होगी। सारे थानों को साथ ही साथ जितने आरओ हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उनको बताया गया है। और जनरली बाकी विपक्षी कैंडिडेट है वो भी शिकायत कर देते हैं अगर इस तरह का कोई वायलेशन करता है तो। पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग में हमने क्लियरली कहा है कि कोई भी वायलेशन करे तो निसंकोच होकर बताएं ताकि हम उनकी कार्रवाई कर सकें और अपने अपने भावी कैंडिडेट्स को समझाएं कि आचार संहिता का उल्लंघन ना करें। जब निर्वाचन का अनाउंसमेंट हुआ था 8 जनवरी को, तो उसके 72 घंटे के अंदर अंदर जितने भी पोस्टर बैनर इत्यादि थे वो हटाने का कार्य चला था और ये कार्य लगभग 99% पूरा हो गया है। इक्का दुक्का पोस्टर कई बार गांव में दिखाई दे जाते हैं, तो जहां जहां शिकायत मिलती है उस पर भी कार्रवाई होती है। अब जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट्स का भ्रमण हम लोगों ने इसीलिए शुरू कराया है कि अभी भी कहीं वॉल पेंटिंग बच गई हो या कोई ऊपर पेड़ पे या खंबे पे टंगे हुए पोस्टर बच गए हों जो किसी की नज़र से छुप के अभी भी लगे हैं, तो उनको उतरवा दिया जाए। इसके अलावा कोई प्रत्याशी या पॉलिटिकल पार्टी नए पोस्टर बैनर लगाती है तो उन पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हमारे ज़िले में 2 कार्रवाइयाँ ऑलरेडी हो चुकी हैं जो चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में हैं। अगर कोई लोग बिना परमिशन लेके, बिना अपना खर्चा बुक कराए, बिना आरओ की जानकारी के अगर कोई भी प्रचार सामग्री लगाता है तो निश्चित रूप से वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा, उनकी कार्रवाई होगी। जो बचे हुए हैं उनको उतरवाने के लिए दोबारा से सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स की टीम फील्ड में भेजी गई है ताकि इंश्योर कर लें कि ग्राम स्तरीय कर्मचारी अभी तक नहीं उतार पाए तो उतर जाएं। साथ ही साथ ये भी अगर जानकारी मिल रही है कि 8 तारीख के 72 घंटे के बाद जिन्होंने ये काम नहीं किया, सरकारी कर्मचारियों की जिनकी ड्यूटी थी, उनके स्पष्टीकरण भी कॉल हो रहे हैं। एक ऐसी पोस्टर की जानकारी स्टेडियम में आई थी, वो पोस्टर उतरवाया गया और जो वहाँ पे क्रीड़ा अधिकारी हैं उनका स्पष्टीकरण कॉल हुआ। इसी प्रकार से अगर सामग्री बची हुई है और जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई अभी तक, जिन कर्मचारियों के क्षेत्र में वो है, उनके स्पष्टीकरण भी साथ ही साथ कॉल हो रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। वाराणसी में अधिकतर लोग समझदार हैं और जनरली वायलेशन नहीं करते हैं, परंतु फिर भी अगर होगा तो उसको सख्ती से देखा जाए। अभी अधिकतर मिल जा रहे हैं, पॉजिटिव मिल जा रहे हैं। तो आज ही पिंडा में जो है कर्मचारी मिल गया, क्योंकि लोगों में दहशत है, उसमें सब किस तरह से लोगों को जागरूक करके लोगों को। इसीलिए हम लोगों ने कोई भी ट्रेनिंग जनवरी में नहीं रखी है। जो विशेषज्ञ उनका ये मानना है कि जनवरी के 25-26 जनवरी के आसपास वाराणसी में कोविड की पीक आएगी, इसीलिए जितनी भी कर्मचारियों की ट्रेनिंग हम लोगों ने रखी है वो फरवरी महीने में रखी है। फरवरी में भी जहाँ रखी जाएंगी वो 3 की जगह 6 दिन हमने बढ़ा दिए हैं। कमरों में जो ट्रेनिंग दी जाएगी उन ट्रेनिंग लेने वाले कर्मचारियों की संख्या कम कर दी है। पहले के कमरे में 60-60 लोगों की ट्रेनिंग होती थी, वहाँ 20-20 लोगों की ही ट्रेनिंग होगी। कमरे बढ़ा दिए, कॉलेज बढ़ा दिए, दिन बढ़ा दिए। 7 दिन में जाके ट्रेनिंग पूरी होगी जो 3 दिन में होती थी। इसलिए हम लोगों ने सेशन जो है वो डिसेंट्रलाइज कर दिए। कर्मचारियों को जनवरी में ट्रेनिंग से फ्री रखा है। अभी केवल ब्लॉक के कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम चल रहे हैं। इसके अलावा फील्ड में जिनकी ड्यूटी है वो लोग फील्ड में घूम रहे हैं। किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह जहाँ इलेक्शन का काम होता है वो सारा फरवरी में पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि मार्च हमारा 7 मार्च को इलेक्शन है। इसलिए फिलहाल जनवरी में कोई भीड़ भाड़ का कार्य इलेक्शन का नहीं किया जा रहा। जो कर्मचारी पॉजिटिव आ रहे हैं हम उनको सलाह दे रहे हैं कि जल्दी से वो ठीक हों, अपना ट्रीटमेंट कराएं। बाकी लोगों को जो प्रिकॉशन डोज है वो लगाने का भी काम चालू है। कई कर्मचारियों ने लगवा भी ली है, पुलिस के कर्मचारियों ने लगवा ली है। हमारी कोशिश होगी कि 31 जनवरी तक सारे कर्मचारी जो भी इलेक्शन कराने जाएंगे, पोलिंग पार्टी के जो लोग होंगे, उनका प्रिकॉशन वैक्सीनेशन कर दें। जो बचेगा उनका ट्रेनिंग के दौरान ही फरवरी में वहीं पे बूथ खोल के वहाँ पे वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। जब वो इलेक्शन में जाएंगे 7 मार्च को, पोलिंग पार्टी रवाना होकर 6 मार्च को, तब तक सबको हमारी प्रिकॉशन डोज लग चुकी होगी। ठीक है, आज अपना नाम लिखवा के 10 डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव वीएनएस से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।